नमस्कार दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं और पहले किसी वर्ष में पूछे गए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो NCERT में आप देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम होता है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों एक ही में होता है। और अदर किताब में देखेंगे भारतीय भवन या और भी कोई किताब में तो पहला चैप्टर का नाम आ जाता है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा चैप्टर का नाम आता है प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों का जो है मिक्सर क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। इसके जो है आपको 6 पार्ट मिलने वाला है और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोनों चैप्टर का जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए लेके चलते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको पूछे जाने वाले हैं। सरल भाषा में और सीधा दिमाग में जाएगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे आप लोग बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा में, सी में किसी भी दिशा में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन कैसे करती है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश की किरणें जो है ये सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ये बताना है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है। और अगर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, उसका नाम लिखिए। तो ये जो है चैनल पर अपलोड है, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में U/V, बी में U/V, सी में U+V और डी में V/U। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है V/U अवतल लेंस का आवर्धन का जो है बराबर होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, आप देख सकते हैं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समता वह दर्पण जो है कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए में केवल समतल दर्पण में, या ऑप्शन बी में केवल अवतल दर्पण में, और सी में केवल उत्तल दर्पण में, और डी में है या तो समतल या तो उत्तल। तो इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो समतल और उत्तल जो है, या तो समतल या उत्तल जो है, ये दोनों में जो है ऐसा होता है सदैव। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का जो है मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में जूल, बी में वाट, सी में कांच और डी में हीरा। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, यानी जो है लेंस की क्षमता का सही मात्रक जो होता है ये होता है कांच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कांच। लेंस की क्षमता का सही मात्रक जो है ये कांच। ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता जो है मात्रक है, ये कांच है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन में डाउट थोड़ा हो जा रहा है, जिसमें कि जो है लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है ये डायोप्टर होता है। आप लोगों को जो यहाँ पे कांच ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएगा। यदि यहाँ पे गलत होगा तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसमें से जो है ऑप्शन ए में वायु, बी में बर्फ और सी में कांच और डी में हीरा। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ये सबसे अधिक होता है और प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ जो है ये हीरा ही है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस और सी में ए और बी दोनों, और डी में बाइफोकल लेंस। तो इसमें जो है उत्तल लेंस को ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में कांच में, ऑप्शन बी में पानी में, ऑप्शन सी में लोहा में और ऑप्शन डी में निर्वात में। तो सबसे अधिक जो है किस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है ये बताना है कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। यदि आप जानते हैं तो दर्पण का सूत्र कमेंट करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर जो आप लोगों को जो है वो बताना है।
कमेंट में आगे बताते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो आगे में जो दीप जो होता है, अग्रदीप यानी लाइट जो होता है, इसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है ये बताना है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण और डी में समतल या उत्तल दर्पण, ये दोनों में से कौन हो। तो ऑप्शन इसका सही आंसर जो है जगह ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण होता है। किसी भी कार के जो है अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण जो है अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान कितना होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है ये कितना होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन और भी पहले दिए जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है, और इस क्वेश्चन नंबर 11 का भी आप लोग का आंसर जो है कमेंट करके बताएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन का नाम, किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी जो है ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के में जो है पीछे देखने के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में पीछे देखने के रूप में जो कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, इसका आंसर बताना। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण और सी में अवतल दर्पण और डी में अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन ए में काल्पनिक, बी में वास्तविक और सी में वास्तविक या काल्पनिक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यदि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रकृति का होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है हमेशा ये +VE होती है, यानी जो है पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करें, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, डी में सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कराया, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ये बताना। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है ये हमेशा धनात्मक होती है। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की जो है बिंब दूरी ली जाती है। बिंब दूरी कहाँ से ली जाती है बताना, क्या ली जाती है। ऑप्शन ए में धनात्मक, बी में कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, सी में ऋणात्मक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी जो है ऋणात्मक ली जाती है बीम की दूरी जो है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कराएं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक जो होता है, ऑप्शन ए में मीटर, बी में सेंटीमीटर, डी सी में मिलीमीटर और डी में मात्रक विहीन। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो मात्रक विहीन होता है किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में अवतल समतल तथा अवतल लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है ये धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज जिसे प्रिज्म कहा जाता है इसमें निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होगा। तो इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए में 40 डिग्री, बी में 50 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में 70 डिग्री। इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री इसका जो है आपतन कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है आप देख सकते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो है 100 सेंटीमीटर इसका जो है फोकस दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो जो ऑप्शन ए में लाल, बी में पीला, सी में हरा और डी में बैगनी। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी बैगनी। बैगनी रंग का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा जो है ये बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किए, इससे आगे की क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले इसका अगला पार्ट नंबर 2 में। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसका अगला पार्ट लेकर के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के। जय हिंद।